दोस्तों काफी सारी ऐसी बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं जिन्हें आप मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर शायद ही देख पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं भारत और अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी खबर से, जिसमें चीन का एंगल भी साफ तौर पर नजर आता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। दरअसल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन ने यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है चीन अब भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने कोर इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करने लगा है। पेंटागन के मुताबिक चीन का जो ग्रैंड प्लान है, यानी साल 2049 से पहले अपने सभी हिस्सों को यूनिफाई करने का सपना, उसमें अब ताइवान के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया है। जिस तरह से चीन ताइवान को मेनलैंड के साथ दोबारा जोड़ना चाहता है, उसी तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी उसने अपने लंबे चौड़े प्लान बना रखे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि LAC पर भारत चीन के बीच हाल के महीनों में जो टेंशन कम हुई है, चीन उसे एक मौके की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल चीन भारत के साथ रिश्ते बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों को रोका जा सके। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका भारत रिलेशनशिप ज्यादा मजबूत और गहरी हो। इसी वजह से डायरेक्ट फ्लाइट, वीजा फैसिलिटेशन, एकेडमिक और जर्नलिस्ट एक्सचेंज और बिजनेस टाइज जैसी पहले भी की जा रही है। हालांकि पेंटागन ने यह भी साफ किया है कि भारत अभी चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। भारत का माइंडसेट अब भी डाउटफुल है और इसकी बड़ी वजह है कि चीन का पाकिस्तान को लगातार फाइटर जेट, फ्रिगेट, सबमरीन और एडवांस डिफेंस वेपन सप्लाई करता। वहीं दूसरी तरफ भारत भी अमेरिका को लेकर पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है और उन्हें नए वेपन पैकेज दे रहा है। इसके बाद पेंटागन ने एक और बड़ा खुलासा किया है। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने नए मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कुल 21 देशों का जिक्र किया गया है जहां चीन किसी न किसी तरीके से मिलिट्री एक्सेस हासिल करना चाहता है। यह जरूरी नहीं है कि ये बेस पारंपरिक मिलिट्री बेस ही हो, बल्कि ये ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के नाम पर इंटेलिजेंस, कलेक्शन, सर्विलांस और मिलिट्री मूवमेंट ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। अमेरिका ने जिन 21 देशों का नाम लिया है, उनमें पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल है। अमेरिका का साफ मानना है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने का चीन का यह पूरा प्रयास सिर्फ दिखावा है। अंदर खाने चीन अब भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर मौके तलाश रहा है और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों का इस्तेमाल भी कर सकता है। चीन का पैटर्न भारत को अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन असल में क्या प्लान बना रही है, यह अभी भारत के लिए पूरी तरह साफ नहीं है। इसी बीच खबर है कि भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोब्गे भी यूएस विजिट पर गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और यूएस एम्बेसडर टू इंडिया व स्पेशल एनवॉय टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया सर्जियो गोर ने भी उन्हें होस्ट किया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का भूटान में आखिर क्या इंटरेस्ट है और इसके पीछे कौन सी जियोपॉलिटिक्स चल रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब इस वक्त अपने सबसे निचले स्तर पर हैं और उस्मान हादी की हत्या के बाद हालत और ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत से 500 टन चावल का ऑर्डर दे दिया है। बांग्लादेश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे अप्रूव किया है और इंटरिम गवर्नमेंट के फाइनेंस एडवाइजर सलाहुद्दीन अहमद ने भी इसकी पुष्टि की है। असल वजह यह है कि भारत से चावल इंपोर्ट करना बांग्लादेश के लिए दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से बांग्लादेश को प्रति टन करीब $40 का फायदा होता है और 50,000 टन की शिपमेंट में यह फायदा करीब $2 मिलियन से ज्यादा हो जाता है। इसी मजबूरी के चलते बांग्लादेश को भारत से ही चावल खरीदना पड़ रहा है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन संभावना यही है कि भारत बांग्लादेश इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगा और चावल की सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एविएशन मार्केट से जुड़ी हुई। दरअसल खबर यह है कि देश के एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और कुछ चुनिंदा रूट्स पर बनी मोनोपोली को तोड़ने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 2 नई एयरलाइन कंपनियों को देश में ऑपरेशन शुरू करने के लिए NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। इनमें पहली एयरलाइन का नाम है AI एयरलाइन और दूसरी का नाम है फ्लाई एक्सप्रेस। AI एयरलाइन केरल बेस्ड AI हिंड ग्रुप की कंपनी है, यानी यह पूरी तरह से इंडियन ओनरशिप वाली एयरलाइन होगी। इससे पहले भारत सरकार यूपी बेस्ड संख एयरलाइन को भी अप्रूवल दे चुकी है, जो साल 2026 में अपनी फ्लाइट्स लॉन्च करने की तैयारी में। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की डोमेस्टिक एविएशन मार्केट का करीब 90% हिस्सा इस वक्त केवल इंडिगो एयरलाइन और एयर इंडिया ग्रुप के पास है। अकेले इंडिगो का मार्केट शेयर लगभग 65% के आसपास है। दिलचस्प बात यह है कि यह अप्रूवल ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन देखने को मिले थे। माना जा रहा है कि सरकार अब
एविएशन सेक्टर में हेल्दी कॉम्पिटिशन चाहती है, क्योंकि किसी एक ही एयरलाइन पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना पूरे डोमेस्टिक एविएशन सिस्टम को ठप कर सकता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देश के लिए ये सही नहीं है और इस पूरे इंसिडेंट से सरकार ने एक बड़ी सीख ली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। खबर यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि अगर राज्य से कोई भी व्यक्ति क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में नोबेल प्राइज जीतता है तो उसे 100 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। 100 करोड़ की रकम अपने आप में बेहद बड़ी है। इस घोषणा को खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। इसके बाद से ही लोग यह जानने में जुट गए हैं कि आखिर क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है, जिसके पीछे अमेरिका और चीन जैसे देश पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस फील्ड में नोबेल प्राइज के लिए 100 करोड़ का इनाम घोषित किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें नॉर्मल कंप्यूटर के बिट्स यानी 0 और 1 की जगह क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि क्यूबिट एक ही समय पर 0 और 1 दोनों हो सकता है। जहां नॉर्मल कंप्यूटर सिर्फ 0 या 1 पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर दोनों को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। इसी वजह से बेहद कॉम्प्लेक्स और मुश्किल कैलकुलेशंस कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाती है। एक समय सुपर कंप्यूटर का दौर था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगली पीढ़ी क्वांटम कंप्यूटर की होगी। यही कारण है कि दुनिया के तमाम बड़े देश इस टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चीन को लेकर। इसमें एयर इंडिया का एंगल भी जुड़ा हुआ है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। खबर यह है कि एयर इंडिया ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि सरकार चीन के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत करे और चीन के सिनजियांग रीजन के ऊपर मौजूद एयर स्पेस के इस्तेमाल की परमिशन दिलवाने की कोशिश करे। दरअसल सिनजियांग रीजन को चीन ने सेंसिटिव मिलिट्री जोन घोषित कर रखा है। इस इलाके में उइगर मुस्लिम की बड़ी आबादी है और इसी वजह से वहाँ के एयर स्पेस को लेकर चीन बेहद सख्त है। किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन को इस रीजन के ऊपर उड़ान भरने के लिए सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जो सभी एयरलाइंस को नहीं। एयर इंडिया चाहती है कि भारत सरकार इस मामले में उनकी मदद करे और चीन पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए ताकि सिनजियांग स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति मिल सके। एयर इंडिया ने अपनी दलील में यह भी बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय कमर्शियल विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर रखी है, जिसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट करीब 29% तक बढ़ गई है और फ्लाइट का समय 3 घंटे तक ज्यादा हो रहा है। इससे एयरलाइन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खास तौर पर यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाने वाली लंबी दूरी फ्लाइट्स के लिए सिनजियांग वाला रूट सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। सिनजियांग एयर स्पेस के साथ साथ वहाँ मौजूद भूटान, कासगर और उरुमकी जैसे एयरपोर्ट का इमरजेंसी एक्सेस भी चाहिए होगा। इमरजेंसी के समय नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग अनिवार्य होती है और यही पॉइंट सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। ऐसे में चीन का भारतीय एयरलाइंस को न सिर्फ सिनजियांग एयर स्पेस बल्कि वहाँ के एयरपोर्ट्स का इमरजेंसी एक्सेस देना फिलहाल काफी मुश्किल लगता है। अभी तक भारत सरकार ने यह रिक्वेस्ट चीन के सामने औपचारिक रूप नहीं रखी है। सरकार फिलहाल एयर इंडिया की मांग को रिव्यू कर रही है। जल्द फैसला लिया जाएगा कि इस मुद्दे पर चीन के साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू किए जाएं या नहीं। एयर इंडिया के साथ इस वक्त सर्वाइवल की लड़ाई बन चुकी है। पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद की है, जबकि बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस आज भी पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रही है। इसी वजह से एयर इंडिया के लिए वेस्टर्न रूट्स पर कंपटीशन करना बेहद मुश्किल हो गया है और कंपनी को कई $मिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाल ही में भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू हुई हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में चीन कोई मदद करता है और अगर करता है तो क्या चीन इस संवेदनशील सिनजियांग रीजन को लेकर एयर इंडिया को राहत देता है या फिर